क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि आखिर आप किसके लिए जी रहे हैं? सुबह उठते ही सबसे पहले फोन खोलते हो, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखते हो और फिर अपने जीवन से तुलना शुरू कर देते हो। कभी सोचा है ये आदत धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला कर रही है? भगवान बुद्ध कहते हैं तुलना करना दुख की जड़ है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर दिन हर पल खुद को किसी न किसी से कम या ज्यादा आंकते रहते हैं। तुम्हारा दोस्त तुमसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, कोई तुमसे ज्यादा सुंदर दिखता है, कोई तुमसे ज्यादा सफल है और तुम खुद को कम समझने लगते हो। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि तुमने खुद को देखना ही बंद कर दिया है। तुम्हें पता है, बुद्ध ने एक बहुत गहरी बात कही थी कि जब तुम खुद को समझने लगते हो तब दुनिया की कोई भी तुलना मायने नहीं रखती। सोचो, जब एक पेड़ आम देता है और दूसरा पेड़ नीम, तो क्या दोनों की तुलना होती है? नहीं, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी पहचान है। ठीक वैसे ही तुम्हारी भी एक अपनी अलग पहचान है, लेकिन तुम उसे भूलकर दूसरों की नकल करने में लगे हो। तुलना करने से क्या होता है? या तो अहंकार बढ़ता है या आत्मविश्वास टूटता है। दोनों ही स्थिति तुम्हें तुम्हारे असली रास्ते से भटका देती है। बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। लेकिन आज की दुनिया में हम खुद को जीतने की जगह दूसरों से जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें पता है, जब तुम तुलना करते हो तब तुम अपने दिमाग को ये सिखाते हो कि मैं जैसा हूं वो पर्याप्त नहीं है, और यही सोच तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देती। तो आज से एक छोटा सा बदलाव करो। जब भी तुम्हारा मन तुलना करने लगे, खुद से पूछो, क्या मैं कल से बेहतर हूं? बस अगर तुम हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने लग गए तो दुनिया की कोई भी तुलना तुम्हें हिला नहीं पाएगी। याद रखो, तुम किसी से कम नहीं हो और किसी से ज्यादा बनने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें सिर्फ खुद का सबसे बेहतर रूप बनना है। आगे हम समझेंगे कि आखिर तुलना करने की ये आदत हमारे अंदर आती कहां से है और इसे जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि तुलना करने की आदत अचानक नहीं आती? ये धीरे धीरे हमारे अंदर पैदा होती है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, देखो शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा पढ़ता है, तुम्हारा दोस्त तुमसे आगे निकल गया। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा खेल जो पूरी जिंदगी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। हमारा दिमाग एक पैटर्न बना लेता है, मुझे दूसरों से बेहतर बनना है तभी मैं अच्छा हूं। लेकिन बुद्ध कहते हैं जहां तुलना है वहां शांति नहीं हो सकती। सोचो, जब तुम खुद को किसी और से तुलना करते हो तो तुम अपने जीवन की सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हो। हर इंसान की कहानी अलग होती है, हर किसी का संघर्ष अलग होता है, हर किसी का समय अलग होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दूसरों की हाईलाइट को अपनी रियलिटी से तुलना करते हैं। यही वजह है कि हम कभी संतुष्ट नहीं होते। तुलना का असली जहर क्या है? ये तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में छोटा बना देता है। तुम्हें लगता है कि मैं पीछे रह गया हूं, मैं कुछ खास नहीं हूं, मेरे अंदर कुछ कमी है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम हर दिन खुद को दूसरों से कम समझोगे तो धीरे धीरे तुम सच में खुद को कमजोर महसूस करने लगोगे। लेकिन अगर तुम ये समझ जाओ कि मैं अपनी यात्रा पर हूं और मेरी तुलना सिर्फ खुद से है, तो सब कुछ बदलने लगता है। एक छोटी सी कहानी समझो। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं हमेशा दूसरों से पीछे क्यों महसूस करता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम अपनी नजरें अपने रास्ते से हटाकर दूसरों के रास्ते पर टिकाए हुए हो। सोचो, अगर तुम चल रहे हो और बार बार पीछे मुड़कर देखोगे तो क्या तुम आगे बढ़ पाओगे? नहीं। ठीक यही तुलना हमारे साथ करती है, ये हमें हमारे रास्ते से भटका देती है। तो समाधान क्या है? सबसे पहले ये समझो कि तुलना एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। जब भी तुम्हारा मन तुलना करने लगे, तुरंत खुद को रोक दो और ध्यान अपने काम पर लाओ। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग नई आदत सीखने लगेगा। याद रखो, तुम्हारी असली लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से है। आगे हम जानेंगे कि तुलना करने से हमारे मन और जीवन पर क्या असर पड़ता है और ये हमें अंदर से कैसे कमजोर बना देती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप खुद की तुलना किसी और से करते हैं तो अचानक आपका मूड बदल जाता है? एक पल पहले आप ठीक थे और अगले ही पल आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं हो। यही है तुलना का असली असर। भगवान बुद्ध कहते हैं,
अशांत मन सबसे बड़ा दुख है और तुलना उसी अशांति को जन्म देती है। सोचो, जब तुम किसी और की सफलता देखते हो तो तुम्हारा ध्यान अपनी कमियों पर चला जाता है। तुम ये नहीं देखते कि तुम्हारे पास क्या है, तुम सिर्फ ये देखने लगते हो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। और यहीं से शुरू होता है आत्मसंदेह। तुम खुद से सवाल करने लगते हो, मैं इतना अच्छा क्यों नहीं हूं, मैं पीछे क्यों हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। धीरे धीरे ये सवाल तुम्हारे आत्मविश्वास को खा जाते हैं। तुलना का सबसे खतरनाक असर क्या है? ये तुम्हें अपने ही खिलाफ खड़ा कर देती है। तुम खुद के दुश्मन बन जाते हो। तुम्हें अपनी छोटी छोटी उपलब्धियां भी छोटी लगने लगती हैं। तुम अपने प्रयासों की कद्र करना छोड़ देते हो और तुम्हें लगता है कि जब तक तुम दूसरों जैसा नहीं बनते तब तक तुम कुछ भी नहीं हो। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति खुद की कद्र नहीं करता, दुनिया भी उसकी कद्र नहीं करती। अब जरा ध्यान से समझो, तुलना दो तरह से तुम्हें नुकसान पहुंचाती है। पहला, जब तुम खुद को किसी से कम समझते हो, इससे तुम्हारा आत्मविश्वास टूटता है, तुम डरने लगते हो और कोशिश करना भी छोड़ देते हो। दूसरा, जब तुम खुद को किसी से ज्यादा समझते हो, इससे अहंकार बढ़ता है और तुम सीखना बंद कर देते हो। दोनों ही रास्ते तुम्हें गिराने वाले हैं। एक छोटी सी सच्चाई समझो, जब एक फूल खिलता है तो वो दूसरे फूलों से तुलना नहीं करता, वो बस खिलता है अपनी पूरी खूबसूरती के साथ। ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन में खिलना है, बिना किसी से तुलना किए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को आंकते हैं और फिर खुद को ही सजा देते हैं। बुद्ध कहते हैं, दुख का कारण बाहर नहीं, हमारे भीतर है। तुलना भी एक ऐसा ही जहर है जो हम खुद अपने मन में डालते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जहर धीरे धीरे काम करता है। तुम्हें तुरंत महसूस नहीं होता, लेकिन समय के साथ ये तुम्हारी खुशी, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी शांति सब कुछ छीन लेता है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये समझो कि तुलना करना तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। ये सिर्फ तुम्हें वहीं खड़ा रखेगा या पीछे धकेल देगा। जब भी तुम किसी से तुलना करो, तुरंत खुद को याद दिलाओ, मैं अपनी यात्रा पर हूं। यही सोच धीरे धीरे तुम्हें आजाद करेगी। आगे हम समझेंगे कि खुद पर ध्यान कैसे लगाया जाए और कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए ताकि तुलना अपने आप खत्म हो जाए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सच में किसी काम में डूब जाते हैं, तब आपको ना किसी की याद आती है, ना किसी से तुलना करने का ख्याल? यही है असली रहस्य। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिसने अपने मन को साध लिया, उसने सब कुछ पा लिया। लेकिन समस्या क्या है? हमारा मन हमेशा बाहर भटकता रहता है। कभी हम दूसरों की जिंदगी देख रहे होते हैं, कभी उनके बारे में सोच रहे होते हैं और कभी उनसे खुद की तुलना कर रहे होते हैं। और इसी वजह से हम खुद को भूल जाते हैं। खुद पर ध्यान लगाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी ऊर्जा को बाहर से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ना। लेकिन ये इतना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा मन आदतों का गुलाम है। उसे सालों से यही सिखाया गया है कि दूसरों को देखो, उनसे तुलना करो और खुद को जज करो। लेकिन अच्छी खबर क्या है? जिस तरह ये आदत बनी है, उसी तरह बदली भी जा सकती है। सबसे पहला कदम, जागरूकता। जब भी तुम्हारा मन किसी से तुलना करने लगे, उसे पकड़ो। बस इतना समझ लो, अभी मेरा मन भटक रहा है। बुद्ध कहते हैं कि जागरूकता ही परिवर्तन की शुरुआत है। जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू कर देते हो, तब तुम उनके गुलाम नहीं रहते। दूसरा कदम, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए। जब तुम्हारे पास एक साफ दिशा होती है, तो तुम्हारा ध्यान अपने आप उसी तरफ जाने लगता है। और जब ध्यान अपने लक्ष्य पर होता है, तो तुलना के लिए जगह ही नहीं बचती। तीसरा कदम, छोटी छोटी जीतों पर ध्यान देना। हम अक्सर बड़ी सफलता के पीछे भागते हैं और अपनी छोटी उपलब्धियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, बड़ी जीतें छोटी छोटी जीतों से ही बनती हैं। आज तुमने कुछ नया सीखा, आज तुमने कल से बेहतर काम किया, आज तुमने खुद को थोड़ा कंट्रोल किया। यही असली प्रगति है। जब तुम इन चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हो, तो तुम्हें अपने अंदर एक नई ताकत महसूस होती है। चौथा कदम,
खुद की तुलना सिर्फ खुद से करो। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं कल से बेहतर हूं? बस अगर इसका जवाब हाँ है तो तुम सही रास्ते पर हो। बुद्ध कहते हैं कि हजारों युद्ध जीतने से अच्छा है खुद पर विजय पाना, और ये तभी होगा जब तुम अपनी लड़ाई को सही दिशा में लड़ोगे। आखिरी बात, खुद पर ध्यान लगाना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक अभ्यास है, एक यात्रा है। शुरुआत में तुम्हारा मन बार बार भटकेगा, बार बार तुलना करेगा, लेकिन हर बार तुम उसे वापस अपने पास ले आओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हें किसी से तुलना करने की जरूरत ही नहीं है। आगे हम जानेंगे कि कैसे दूसरों की सफलता देखकर जलन की भावना पैदा होती है और उसे कैसे खत्म किया जा सकता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब कोई आपके आसपास सफल होता है तो आपको खुशी के बजाय अंदर ही अंदर कुछ चुभने लगता है? आप चाहकर भी उसके लिए दिल से खुश नहीं हो पाते और फिर खुद को ही गलत महसूस करने लगते हैं। यही है जलन और इसकी जड़ है तुलना। भगवान बुद्ध कहते हैं, ईर्ष्या आग की तरह है जो पहले खुद को जलाती है। लेकिन ये जलन पैदा क्यों होती है? जब आप किसी और को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो आपका मन तुरंत आपकी स्थिति से उसकी तुलना करने लगता है। आप सोचते हैं, उसके पास ये कैसे है, मैं क्यों पीछे हूं, मैंने क्या कमी कर दी? और यहीं से जलन शुरू होती है। ध्यान से समझो, जलन का मतलब ये नहीं है कि आप बुरे इंसान हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका मन अभी भी तुलना के जाल में फंसा हुआ है। बुद्ध कहते हैं, जहां चाह है वहां दुख है। जब आप चाहते हैं कि आपको भी वही मिले जो दूसरे के पास है और वो आपको नहीं मिलता, तो मन में जलन पैदा होती है। लेकिन सच्चाई क्या है? हर इंसान की यात्रा अलग है। किसी की सफलता जल्दी आती है, किसी की देर से, और किसी की बिल्कुल अलग रूप में। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दूसरों की सफलता को देखकर अपने समय को गलत मान लेते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। एक उदाहरण समझो, अगर दो लोग एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन एक तेज चलता है और दूसरा धीरे, तो क्या इसका मतलब है कि धीमा चलने वाला कभी पहुंचेगा ही नहीं? नहीं, बस उसका समय अलग है। ठीक वैसे ही तुम्हारा भी समय आएगा, लेकिन अगर तुम जलन में ही उलझे रहोगे तो तुम अपने रास्ते पर ध्यान ही नहीं दे पाओगे। जलन का एक और नुकसान है, ये तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर देती है। जहां तुम्हें अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए, वहां तुम दूसरों के बारे में सोचते रहते हो और धीरे धीरे तुम खुद को कमजोर महसूस करने लगते हो। तो इसका समाधान क्या है? पहला, स्वीकार करना सीखो। जब भी तुम्हें किसी से जलन हो तो उसे दबाने की कोशिश मत करो। खुद से कहो, हाँ, मुझे जलन हो रही है और ये ठीक है। जैसे ही तुम इसे स्वीकार करते हो, उसकी ताकत कम होने लगती है। दूसरा, प्रेरणा में बदलो। जब भी किसी की सफलता देखो तो खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? जलन तुम्हें नीचे गिराती है, लेकिन प्रेरणा तुम्हें ऊपर उठाती है। तीसरा, अपने रास्ते पर भरोसा रखो। बुद्ध कहते हैं, धैर्य रखो, हर चीज अपने समय पर होती है। तुम्हारा समय भी आएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना होगा। याद रखो, दूसरों की सफलता तुम्हारी असफलता नहीं है। ये सिर्फ एक याद दिलाने वाला संकेत है कि अगर वो कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। आगे हम जानेंगे कि कैसे सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया हमारी तुलना की आदत को और बढ़ा देती है और उससे कैसे बचा जाए। क्या आपने कभी गौर किया है, जैसे ही आप सोशल मीडिया खोलते हैं, आपका मन अचानक बेचैन होने लगता है। किसी की नई कार, किसी की विदेश यात्रा, किसी की शानदार लाइफस्टाइल, और फिर आपका मन धीरे धीरे कहता है, देखो सब कितने आगे हैं और मैं। यही है सोशल मीडिया का जाल। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो दिखता है वो हमेशा सत्य नहीं होता। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दूसरों की जिंदगी का सिर्फ चमकदार हिस्सा देखते हैं और उसे उनकी पूरी सच्चाई मान लेते हैं। सोशल मीडिया पर लोग क्या दिखाते हैं? अपनी खुशियां, अपनी सफलता, अपने सबसे अच्छे पल। लेकिन क्या कोई अपनी असफलता दिखाता है? क्या कोई अपने संघर्ष, अपने दर्द, अपनी रातों की बेचैनी दिखाता है? नहीं। और यही हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। हम दूसरों की हाईलाइट को अपनी रियल लाइफ से तुलना करने लगते हैं और फिर हमें लगता है कि हमारी जिंदगी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है? हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं। बस फर्क इतना है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा दिखता है।
बुद्ध कहते हैं, मोह ही दुख का कारण है। सोशल मीडिया हमें एक ऐसी दुनिया में बांध देता है जहां हम दूसरों की जिंदगी से जुड़ जाते हैं और अपनी जिंदगी से दूर हो जाते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हें भी वैसा ही बनना है, वैसा ही दिखना है, वैसा ही पाना है, और इसी चाह में तुम अपनी असली पहचान खोने लगते हो। एक बात याद रखो, सोशल मीडिया एक दिखावा है, हकीकत नहीं। अगर तुम इसे समझ जाओगे तो तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। अब सवाल है, इससे बचा कैसे जाए? पहला, सीमित उपयोग करो। तुम्हें सोशल मीडिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल सीमित करना जरूरी है। दिन में एक तय समय रखो और उसी समय पर उसका उपयोग करो। दूसरा, सच को याद रखो। जब भी तुम किसी की पोस्ट देखो, खुद से कहो, ये उसकी पूरी जिंदगी नहीं है, सिर्फ एक हिस्सा है। तीसरा, अपनी जिंदगी पर फोकस करो। तुम्हारी असली दुनिया तुम्हारे सामने है, तुम्हारे सपने, तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारे रिश्ते। अगर तुम इन्हें छोड़कर स्क्रीन में उलझे रहोगे तो तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। बुद्ध कहते हैं, वर्तमान में जीना ही सच्चा आनंद है, लेकिन सोशल मीडिया हमें वर्तमान से दूर ले जाता है। तो आज से एक छोटा सा फैसला करो। जब भी तुम सोशल मीडिया खोलो, खुद से पूछो, क्या ये मुझे बेहतर बना रहा है? अगर जवाब नहीं है तो उसे बंद कर दो। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी किसी स्क्रीन पर नहीं, तुम्हारे अपने अनुभवों में बसती है। आगे हम जानेंगे कि आत्मसंतोष यानी कंटेंटमेंट क्या होता है और कैसे ये तुलना को पूरी तरह खत्म कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग कम होने के बावजूद खुश क्यों रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी परेशान क्यों रहते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज का है, आत्मसंतोष। भगवान बुद्ध कहते हैं, संतोष सबसे बड़ा धन है। लेकिन आज की दुनिया हमें क्या सिखाती है? और चाहिए, और पाओ, और बनो। और इसी और की दौड़ में हम कभी संतुष्ट होना सीख ही नहीं पाते। सोचो, तुमने कुछ हासिल किया, पहले तुम्हें खुशी हुई, लेकिन थोड़े समय बाद तुम्हारा मन फिर किसी और चीज की चाह करने लगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन संतोष नहीं, तुलना सीख चुका है। वो कहता है, अभी ये मिला है, लेकिन दूसरों के पास इससे ज्यादा है, और बस तुम्हारी खुशी खत्म हो जाती है। बुद्ध कहते हैं, जिसे संतोष नहीं, उसे कुछ भी संतुष्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? अगर तुम्हारा मन हमेशा बाहर भागता रहेगा तो तुम कभी भी अंदर से खुश नहीं रह पाओगे। आत्मसंतोष का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि तुम आगे बढ़ना छोड़ दो या अपने सपनों को छोड़ दो। नहीं, इसका मतलब है जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो, और जो पाना है उसके लिए शांति से प्रयास करो। दोनों चीजें साथ चल सकती हैं। एक छोटी सी बात समझो, अगर तुम हमेशा ये सोचोगे कि जब मेरे पास ये होगा तब मैं खुश रहूंगा, तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि हर बार तुम्हारा जब बदल जाएगा। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि जो मेरे पास है उसमें मैं खुश हूं और मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो तुम्हारी यात्रा भी सुंदर होगी और मन भी शांत रहेगा। आत्मसंतोष तुम्हें क्या देता है? पहला, मन की शांति। जब तुम संतुष्ट होते हो तो तुम्हारा मन इधर उधर नहीं भटकता। तुम दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हो और खुद के साथ जुड़ने लगते हो। दूसरा, आत्मविश्वास। जब तुम्हें अपनी स्थिति से संतोष होता है तो तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है। तुम्हें यह महसूस होता है कि मैं ठीक हूं और मैं आगे बढ़ सकता हूं। तीसरा, खुशी। सच्ची खुशी बाहर नहीं, अंदर से आती है, और आत्मसंतोष उसी अंदर की खुशी का दरवाजा खोलता है। अब सवाल है, इसे कैसे लाएं? हर दिन कुछ समय निकालो और सोचो कि तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी छोटी छोटी सफलताएं, इन सब के लिए आभार महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन बदलने लगेगा। याद रखो, तुलना तुम्हें हमेशा कमी दिखाएगी, लेकिन संतोष तुम्हें तुम्हारी संपत्ति दिखाएगा। आगे हम जानेंगे कि कैसे कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करके हम अपने मन को पूरी तरह बदल सकते हैं और तुलना को जड़ से खत्म कर सकते हैं। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप दिल से धन्यवाद कहते हैं तो अंदर कुछ हल्का हल्का सा लगता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो?
जैसे मन अचानक शांत हो गया हो। यही है कृतज्ञता की शक्ति। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिसने आभार महसूस करना सीख लिया, उसने जीवन का सार समझ लिया। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हम हमेशा उस चीज़ पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसे हम सामान्य मान लेते हैं। और यही आदत हमें तुलना की तरफ ले जाती है। तुम सोचते हो, मेरे पास ये नहीं है, मैं उतना सफल नहीं हूँ, मेरी जिंदगी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन कभी ये सोचा है कि तुम्हारे पास क्या क्या है? तुम्हारी सांसें, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे पास सीखने और आगे बढ़ने का मौका, ये सब क्या कम है? बुद्ध कहते हैं, जो है उसे देखो, जो नहीं है उसमें मत उलझो। कृतज्ञता का मतलब क्या है? इसका मतलब है हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए धन्यवाद महसूस करना। जब तुम ये करना शुरू करते हो तो तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर चला जाता है, और जैसे ही ध्यान बदलता है तुम्हारा पूरा नज़रिया बदल जाता है। एक छोटी सी सच्चाई समझो। तुलना कहती है मेरे पास कम है, कृतज्ञता कहती है मेरे पास बहुत कुछ है। अब सोचो, जिसके मन में बहुत कुछ है वाली भावना होगी, क्या वो कभी किसी से तुलना करेगा? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि वो पहले से ही समृद्ध है। कृतज्ञता तुम्हें क्या देती है? पहला, संतोष। जब तुम आभार महसूस करते हो तो तुम्हें जो है उसमें खुशी मिलने लगती है। दूसरा, शांति। तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तुम्हें दूसरों की जिंदगी से फर्क पड़ना कम हो जाता है। तीसरा, सकारात्मक सोच। तुम हर चीज में अच्छा देखने लगते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। अब सवाल है, इसे कैसे अपनाएं? बहुत आसान तरीका है। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। वो छोटी भी हो सकती हैं, जैसे आज का एक अच्छा पल, किसी की मुस्कान, या तुम्हारी कोई छोटी उपलब्धि। धीरे धीरे तुम्हारा मन खुद ब खुद अच्छाइयों पर ध्यान देने लगेगा, और जैसे ही ऐसा होगा तुलना अपने आप खत्म होने लगेगी। याद रखो, जिस व्यक्ति को अपने जीवन की कद्र है उसे दूसरों की जिंदगी से फर्क नहीं पड़ता। आगे हम जानेंगे कि धैर्य यानी पेशेंस और समय पर भरोसा कैसे हमें तुलना से पूरी तरह मुक्त कर सकता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम अक्सर तुलना क्यों करते हैं? क्यों हमें लगता है कि कोई हमसे आगे निकल गया है और हम पीछे रह गए हैं? असल में समस्या तुलना नहीं है, समस्या है अधीरता। हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं, जल्दी सफलता, जल्दी पैसा, जल्दी पहचान। और जब हमें ये सब तुरंत नहीं मिलता तो हम दूसरों को देखते हैं और फिर खुद से कहते हैं, देखो वो कितना आगे है और मैं अभी भी यहीं हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन आज का इंसान धैर्य खो चुका है। हम बीज बोते हैं और अगले ही दिन फल की उम्मीद करते हैं। क्या यह संभव है? नहीं। हर चीज का एक समय होता है, हर मेहनत का एक सही फल मिलने का समय होता है, लेकिन हम उस समय का इंतजार नहीं करना चाहते। और यही अधीरता हमें तुलना की तरफ धकेलती है। सोचो, अगर तुम अपने रास्ते पर चल रहे हो लेकिन बार बार दूसरों को देखकर अपनी गति बदलते रहोगे तो क्या तुम कभी अपने मंजिल तक पहुंच पाओगे? नहीं, तुम सिर्फ भटकते रह जाओगे। बुद्ध कहते हैं, समय पर भरोसा रखो, सब कुछ अपने समय पर ही होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ करो ही नहीं, बल्कि इसका मतलब है तुम अपना काम करते रहो और परिणाम के लिए धैर्य रखो। एक किसान को देखो, वो बीज बोता है, उसे पानी देता है, उसकी देखभाल करता है, लेकिन क्या वो हर दिन बीज को खोदकर देखता है कि वो कितना बड़ा हुआ? नहीं, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि सही समय पर वो पेड़ बनेगा। ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन में धैर्य रखना होगा। तुलना तब पैदा होती है जब तुम अपने समय को गलत मान लेते हो। तुम सोचते हो, मुझे अभी तक ये मिल जाना चाहिए था। लेकिन कौन तय करता है कि अभी सही समय है? किसी और की जिंदगी देखकर तुम अपने समय को जज नहीं कर सकते। हर इंसान का समय अलग होता है, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से। लेकिन जो धैर्य रखता है उसे सही समय पर सही चीज जरूर मिलती है। धैर्य तुम्हें क्या सिखाता है? पहला, शांति से काम करना। जब तुम्हारे अंदर धैर्य होता है तो तुम जल्दबाजी में गलत फैसले नहीं लेते। दूसरा, अपने रास्ते पर टिके रहना। तुम दूसरों को देखकर अपने रास्ते से नहीं भटकते। तीसरा, विश्वास। तुम्हें अपने प्रयास और समय दोनों पर भरोसा होता है।
याद रखो, तुम पीछे नहीं हो, तुम बस अपने समय पर चल रहे हो। और जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हें किसी से तुलना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे हम पूरी सीख को समेटेंगे और जानेंगे कि कैसे इन सभी बातों को अपनाकर हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जहां तुलना की कोई जगह ही ना हो। क्या आपने कभी सोचा है, जिस दिन आप सच में खुद को समझ जाओगे, उस दिन क्या होगा? उस दिन ना आपको किसी से जलन होगी, ना किसी से आगे निकलने की बेचैनी होगी, और ना ही खुद को साबित करने की जरूरत महसूस होगी। क्यों? क्योंकि उस दिन आप जान जाओगे, मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं। भगवान बुद्ध कहते हैं, अपने आप को जानना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में लगा देते हैं, दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश में लगे रहते हैं और इस दौड़ में खुद को भूल जाते हैं। तुलना की पूरी कहानी यहीं खत्म होती है, जब तुम खुद को पहचान लेते हो। अब तक हमने क्या सीखा? तुलना दुख देती है, जलन पैदा करती है, आत्मविश्वास तोड़ती है और तुम्हें तुम्हारे असली रास्ते से भटका देती है। लेकिन जब तुम खुद पर ध्यान लगाते हो, सोशल मीडिया के जाल को समझते हो, आत्मसंतोष को अपनाते हो, कृतज्ञता का अभ्यास करते हो और धैर्य रखते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन बदलने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें किसी से तुलना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक गहरी बात समझो, तुम इस दुनिया में किसी से मुकाबला करने नहीं आए हो, तुम आए हो खुद को बेहतर बनाने के लिए। जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हारी पूरी सोच बदल जाएगी। तुम दूसरों की सफलता देखकर खुश हो पाओगे, तुम अपनी छोटी छोटी जीतों में खुशी महसूस करोगे और तुम्हें अपने जीवन से शिकायत नहीं रहेगी। बुद्ध कहते हैं, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, और तुलना उस शांति को छीन लेती है। लेकिन जैसे ही तुम तुलना छोड़ते हो, तुम्हें वो शांति वापस मिलने लगती है। अब एक आखिरी सवाल खुद से पूछो, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों से तुलना करते हुए बिताना चाहते हो, या फिर खुद को समझकर अपनी असली पहचान के साथ जीना चाहते हो? फैसला तुम्हारे हाथ में है। आज से, अभी से एक छोटा सा कदम उठाओ। जब भी तुम्हारा मन तुलना करे, खुद से कहो, मेरा रास्ता अलग है और मैं उस पर चल रहा हूं। यही सोच तुम्हें आजाद करेगी। याद रखो, तुम किसी की कॉपी नहीं हो, तुम एक यूनिक कहानी हो। और जब तुम इस बात को दिल से स्वीकार कर लोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में एक नई शांति, एक नई ताकत और एक नई खुशी आ जाएगी। अब समय है खुद पर ध्यान देने का, तुलना छोड़ने का और अपने असली रूप में जीने का। अगर ये सीख आपको अपने दिल के करीब लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आज से आप खुद पर ध्यान देने के लिए क्या बदलाव करने वाले हैं।